अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो अगर हम पुलिस की बात करें तो हमें ये एहसास होता है कि पुलिस बहुत खौफनाक है। अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो हम बहुत कतराते हैं एज़ अ वुमेन, और एज़ अ फैमिली मेंबर होने के नाते हम ये मशवरे दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं क्या करें, छोड़ो, रफ़ा दफ़ा कर लेते हैं। मगर ऐसा अब बिल्कुल नहीं है। सिंध पुलिस की कोशिशें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हेल्प से अब इस फरसुदा निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। आज मैं मौजूद हूँ फ़िरोज़ाबाद पुलिस स्टेशन में, जो कि मॉडर्न पुलिस स्टेशन बनाया गया है। साथ ही साथ आज हम पुलिस का वो पहलू आपको दिखाएंगे जो कि अब ज़रूरी है इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, ताकि आवाम का एतमाद पुलिस पर हो, और पुलिस को जब एतमाद मिलेगा आवाम का तो पुलिस की जानिब से जो क्राइम ख़त्म करने का अज़्म है, मददगार कहलाती है हमारी पुलिस, वो उसमें सलाहियतें बढ़ेंगी मज़ीद। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन सेल की। अगर आपके साथ कराची में कोई भी वाक़या इस जोन में पेश आया है तो आप दुनिया में कहीं भी रहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन सेल के ज़रिए आप इसको दर्ज करवा सकते हैं। और हमने ये देखा कि 1000 से ज़ायद ये कंप्लेंट्स हुई हैं, जिसको फौरी तौर पर इनिशिएटिव करते हुए DIG असफर महेसर और उनकी टीम और ईस्ट पुलिस, जिसमें SSPs भी शामिल हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस मौजूद है, वो फ़ौरन एक्शन लेती है, उस पर काम करती है। डे केयर सेंटर का भी इफ्तिताह हुआ है पहली बार फ़िरोज़ाबाद में, वो भी आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इस तरह से पुलिस को अपग्रेड किया जा रहा है, क्लासिफाइड किया जा रहा है, मॉडर्नेट किया जा रहा है, दूसरे ममालिक की पुलिस की तरह किया जा रहा है। तो मेरे साथ चलिए। आज का प्रोग्राम पुलिस की जो अपग्रेडेशन हो रही है सिंध पुलिस और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो कि कोशिशें कर रही है पुलिस को अपग्रेड करने की, पुलिस स्टेशंस को अपग्रेड करने की। इसी सिलसिले में कंप्लेंट सेंटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट सेंटर है, डे केयर सेंटर का भी अब कराची में बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। और इस तमाम तर सूरत हाल पर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद होंगी SP अलीना राजपर, जो कि जमशेद डिवीज़न की SP हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये पहली बात तो ये कि पुलिस में आना, आप क्या समझती हैं कि आप अपनी खिदमत को किस तरह से पुलिस में सर्व करना चाहती हैं, क्योंकि आप SP भी हैं, किस तरह से देख रही हैं तमाम मामलात को? एक्चुअली वुमेन इन पुलिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरत हमारे माशरे का एक सब्सटेंशियल हिस्सा बनाती है। और जो थाना कल्चर पर हम देखते हैं फिल्मों में और ड्रामों में, और जो हमारे पास एक नोशन भी है कि औरत के लिए सेफ़ जगह नहीं है जी। तो आई थिंक ये नोशन ब्रेक करने की ज़रूरत है। कानून उतना ही औरत के लिए जितना मर्द के लिए है, और उतनी ही असिस्टेंस करनी चाहिए औरतों की भी। उनको ये जो कॉन्फिडेंस है तभी मिलेगा जब ऑन द अदर साइड ऑफ़ द टेबल कोई खातून होगी। शायद जिस तरीके से वो अपने प्रॉब्लम्स मुझे बताएं, जिस तरीके से वो अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ मेरे साथ डिस्कस कर सकें, उनको वो कंफर्ट नहीं होगी, उनको वो जो है ईज़ नहीं होगी अपने मसले बताने में। तो एज SP जमशेद टाउन मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी औरतें हैं उनकी फ़्री एक्सेस हो मेरी ऑफ़िस में। जो भी उनके इश्यूज़ हैं वो पर्सनल लेवल पे जाके मैं पर्सनली सुपरवाइज़ भी करती हूँ, और पूरी कोशिश करते हैं कि उनको इंडिविजुअली तवज्जो देके हल करवाएं। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रही हैं कि औरत से ही बेहतर तरीके से वो डिस्कस कर सकती है, और पुलिस का जहाँ नाम आता है तो वुमेन काफ़ी डर जाती हैं कि हम किस तरह से फेस करें। फिर पुलिस स्टेशन में जाना एक बड़ा डर की अलामत समझा जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। मर्दों की शाना बशाना अब वुमेन भी हर शोबे में, जिस तरह से पुलिस में, मीडिया में, दीगर इदारों में बढ़ चढ़ कर अपने वालिदैन का, अपने मुल्क का, अपना नाम रोशन कर रही है, एक मिसाल मिलती है। अलीना, मुझे बताएं डे केयर सेंटर, क्योंकि हम जब पुलिस की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा बुरे अल्फाजों में कहते हैं ना कि पुलिस तो है ही करप्ट, पुलिस तो है ही ऐसा इदारा है जहाँ पर आप अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। मगर हाँ, अब जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प भी हो रही है, वहाँ से फंड्स भी रिलीज़ हो रहे हैं ताकि पुलिस को, सिंध पुलिस को अपग्रेड किया जाए, हालात अच्छे हों पुलिस में। तो डे केयर सेंटर का इफ्तिताह बड़ा चैलेंज था, तो इसके बारे में बताइएगा। एक्चुअली जब हम बात करते हैं कि ख़वातीन को पुलिस में आना चाहिए, तो हमें समझना होगा कि उनका रोल भी थोड़ा डिफरेंट है। दे ऑल्सो मदर्स एंड लाइक समटाइम्स वो चाहती हैं अपनी विलिंगनेस से कि वो अपने बच्चों को घर पे नहीं छोड़ के आना चाहती। हम उनके लिए अगर ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे जहाँ उनकी स्पेशल कोई नीड हो, उनको केटर फॉर हो, तो फिर वो इस शोबे में आना नहीं चाहेंगी।
इसको जो है सिंध गवर्नमेंट एज वेल एज DIG साहब सर असफर महेश सर SSPs इनके इनिशिएटिव्स के मुताबिक दे वांटेड टू फैसिलिटेट कि हम ख़वातीन के लिए ये बनाएं फैसिलिटेशन या डे केयर सेंटर, ताकि उनको सहूलत हो, वो अपने काम के अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने के साथ साथ अगर अपने बच्चों को लाना चाहें तो एक ऐसी जगह हो जहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ के अपनी ड्यूटीज़ और फ़राइज़ सरअंजाम दे के फिर वो उनको भी टेक केयर कर सकें। ठीक है, तो ये इस फिरोज़ाबाद थाने में कितनी वुमेन पुलिस हैं जो कि इस ऑफिस में काम कर रही हैं, सिर्फ इस पुलिस स्टेशन? हमारे पास फ़िरोज़ाबाद पुलिस स्टेशन का जो जिस बिल्डिंग में आप खड़ी हैं, ये जमशेद कॉम्प्लेक्स है। जमशेद कॉम्प्लेक्स में हमारे पास वुमेन पुलिस स्टेशन है जो पूरे जोन को केटर फॉर करता है। उस पे मेरे पास 40 लेडीज़ है डे एंड नाइट शिफ्ट में। तो फिर वो जो ख़वातीन हैं जो जिनमें इंस्पेक्टर्स भी हैं, जिनमें आपकी हेड कांस्टेबल भी हैं, कांस्टेबल्स भी हैं, उसके साथ साथ जमशेद जो फ़िरोज़ाबाद थाना है, क्योंकि वो उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर है, तो वहाँ पे भी 6 ख़वातीन पोस्टेड हैं डे एंड नाइट शिफ्ट पे, तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो देखिए, हम डे केयर सेंटर फ़िरोज़ाबाद, अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हम पुलिस पर तनकीद करते हैं मगर कहीं मीडिया पर ही तनकीद किया जाता है कि मीडिया का काम सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना, गलत चीज़ें दिखाना, बुराई दिखाना, चाहे वो किस हवाले से, मगर ऐसा नहीं है। मीडिया का पहलू ये है कि जो सच है वो दिखाता है। आज एक ऐसे सच की बात करें कि डे केयर सेंटर का इफ्तिताह हुआ है, पुलिस की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर महेश साहब की जानिब से, जो कि DIG ईस्ट हैं, उनकी जानिब से ये डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस को जो है अपग्रेड किया जा रहा है। SP अलीना राजपल हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें बता रही हैं। अच्छा, जब हम ये डे केयर सेंटर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो पुलिस है, वुमेन पुलिस है, वो अपने बच्चों को छोड़ के जा रही है, तो इसकी डिज़ाइनिंग में टाइम कितना लगा और ये आइडिया आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले तो मैं पूछना मैरिड है? नो, आई एम नॉट मैरिड। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। मगर फिर भी कितना अच्छा लगता है कि हम ये बात कर रहे होते हैं कि हम उस शहर में हैं जहाँ पर फैसिलिटेशंस की तो भरमार है, मगर इदारों की जानिब से या गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिलती, मगर अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, सन हुकूमत कर रही है, तो कितना आप समझती हैं कि ये चीज़ें अच्छे इक़दाम की तरफ जा रही हैं? आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव। अब जैसे ये सेंटर खुला था तो जो मेरे पास लेडीज़ थी, जो मैं रोज़ सुबह में आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मॉर्निंग शिफ्ट की 2 से 3 लेडीज़ यहाँ पर बैठी होती हैं, और जो अपने जिनके बहुत ही यंग बच्चे हैं वो उनके साथ खेल भी रही होती हैं, अपना काम भी कर रही होती हैं। फिर अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आ जाती है तो वो वहाँ पे देख के, लेकिन उनको पता है कि ये एनवायरनमेंट सेफ़ है, हम बच्चों को छोड़ सकते हैं। आपके क्वेश्चन को ज़्यादा, इसके विज़न को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हमारे पास, क्योंकि वुमेन पुलिस स्टेशन है, मैं यहाँ थाने में भी अक्सर फैमिली डिस्प्यूट्स आते हैं। कभी फैमिली डिस्प्यूट्स आ जाते हैं जिसमें ख़वातीन आती हैं। अब उस कुछ इश्यूज़ की नौयत ऐसी होती है कि वो बच्चे अपने साथ लेकर आती हैं। जब वो पूरा एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा होता है, पुलिस मीडिएट करा रही होती है, बच्चे भी उस एनवायरनमेंट पे एक्सपोज होते हैं, तो इसको हम मज़ीद तौसी करते हुए हमने इस डे केयर सेंटर को उन फीमेल विक्टिम्स, कंप्लेनेंट्स के लिए भी रखा है जो अगर आती हैं फैमिली डिस्प्यूट्स के साथ के लिए यहाँ पे किसी वजह से, तो वो अपने बच्चों के साथ छोड़ के अपने मसले हल करें आराम से, ताकि बच्चे एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में हो जब तक उनके इश्यूज़ या जो भी उनको मसला है उसका कोई अच्छा सा हल निकाला जाए, और उसके बाद वो अपने बच्चों को उस एनवायरनमेंट पे एक्सपोज ना करें। ठीक है, मैं ये मेंशन कर दूँ यहाँ पर बात कि सिर्फ ये वुमेन पुलिस जो कि फैमिली वाले हैं, बच्चों वाले, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है। जो कंप्लेन लेकर ख़वातीन आ रही हैं, उनकी मजबूरी होती है कि वो बच्चों को कहीं छोड़ नहीं सकती, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर, तो वो यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर डे केयर सेंटर में जो चीज़ें बनाई गई वो बच्चों की फैसिलिटेशन है और बच्चे यहाँ रुक सकते हैं। अलीना मुझे बताइएगा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पे वी हैव दिस, ये कैबिनेट्स हैं हमारे पास और उसमें शू रैक्स है। इसका पर्पज़ ये है कि जो भी बच्चों का सामान हो, जो उनके टॉयज़, उनकी पर्सनल जो चीज़ें हैं कंजप्शन की, वो वहाँ पे अच्छे तरीके से हम सिक्योर कर सके। एट द सेम टाइम इस कमरे का जो थीम था वो लाइट और अच्छे कलर्स में रखा गया, ताकि वो माहौल बिल्कुल आपको यहाँ पे एंटर होकर लगेगा कि डिफरेंट एरिया है, ये बच्चों की खेलने की जगह है, खेलने की जगह है, खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो यहाँ पर टॉयज़ वगैरह भी रखे गए हैं। Yes. और ये टॉयज़ वगैरह, और आप देख सकते हैं पिंक थीम है, येलो, जो कि बच्चों की फेवरेट्स थीम होती हैं। जो टॉयज़ भी हमने लिए हैं, ऑल ऑफ दीज टॉयज़, ये जो हैं ये लर्निंग बेस्ड टॉयज़ हैं। जैसे आप ये बोर्ड्स देखेंगी, बुक्स देखेंगी, ये लर्निंग बेस्ड टॉयज़ हैं। ये नंबरिंग सिखाएंगे, ये बाकी चीज़ें सिखाएंगे, ताकि अगर कोई वर्किंग मदर हो तो उसका बच्चा जो है यहाँ पे अपना जो है लर्निंग भी कर सके। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने इस रूम के लिए, डे केयर सेंटर के लिए, डे एंड नाइट सुपरवाइज़र्स रखे हैं
ताकि अगर कोई मदर है उसने जाना है तो वो बच्चा अकेला नहीं छोड़ सकती टॉडलर। तो एक खातून या एक एलपीसी डे एंड नाइट शिफ्ट में यहाँ रहती हैं जो टेक केयर करती हैं बच्चों का, जबकि मदर्स सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी यहाँ पर बच्चे अगर हैं रह रहे हैं, चाहे वो वुमेन पुलिस, जो कि वुमेन स्टेशन पुलिस स्टेशन भी है यहाँ पर, वो भी आपको दिखाएंगे। और रात में भी जो कंप्लेनर्स आ रहे हैं उनके साथ बच्चे आ रहे हैं वो भी रह सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं कि यहाँ पर खाने का इंतज़ाम किस तरह से किया जा रहा है, बच्चों को क्या कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक शिफ्ट अगर वुमेन पुलिस कर आ रही हैं तो 8 घंटे 7 घंटे तो होंगे, तो क्या बच्चों को खाना भी दिया जा रहा है? बच्चे क्योंकि कभी कभार हमारे पास इतने यंग बच्चे होते हैं कि वो मदर फीड पे ही होते हैं, तो उनको मदर्स ही टेक केयर फॉर कर रही होती हैं। और कभी कभार जो बच्चों की स्पेशल नीड्स हैं, तो जो लेडीज़ थी, क्योंकि उनका भी इनपुट लिया गया था इस रूम को बनाने में कि वो वेदर वुड यू वांट टू हैव अ स्मॉल एरिया जहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने बच्चों का खाना बना कर आएंगे, बस हमें एक स्टोरेज कैबिनेट चाहिए जहाँ पे हम अपने बच्चों के खाने पीने की चीज़ें रख सकें। तो वो कैबिनेट हमने उनको बना के दिया था जहाँ वो अपने बच्चों की ज़रूरियात के हिसाब से चीज़ें लेकर आती हैं। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो कि ईस्ट जोन में डीआईजी ईस्ट असफर मैसर साहब की जानिब से किया गया, और एसपी अलीना राजपर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फ़िरोज़ाबाद और जमशेद डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक डे केयर सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन सेल कायम किया गया, जिसमें काफ़ी कंप्लेंट्स, 1000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स अब तक हो चुकी हैं, जिस पर एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, वुमेन पुलिस पर भी बात करेंगे। हम मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस को मॉडरेट किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। एसपी अलीना राजपर हमारे साथ मौजूद है। अलीना, हम डे केयर सेंटर की बात कर रहे हैं, कंप्लेन सेल की बात कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा कंप्लेन हो चुकी हैं। इसका इनिशिएटिव बहुत अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव वे में आवाम कह रही है कि आप घर बैठे कंप्लेन कर सकते हैं। आवाम को क्या अपील करेंगी या क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? आवाम को यही कहूँगी कि आपको कोई भी इशू हो, दरपेश हो, तो पुलिस के पास आने से ना डरें एंड हमारे पास आएँ, सो दैट हम मिलके मसलों का हल निकाल सकें। एक जो हमारे पास एक इमेज है पुलिस का, उसको आप लोग जब आएंगे थानों में, जैसे कि अभी आप एक थाने में खड़ी हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो नहीं है जो आप सुनते हैं और समझते हैं। तो और किसी भी क्राइम को, किसी भी इशू को कर्टेल करने का यही होता है कि हम उसको रिपोर्ट करें। तो जितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग होगी क्राइम की, उतनी ज़्यादा एफर्ट्स होंगे। साथ ही साथ हम ये बता रहे हैं कि वुमेन पुलिस जो कि अपग्रेड हो रही है और कराची में इस तरह के स्टेशन बनाए जा रहे हैं, मगर ये भी बताएं साथ साथ क्या तज़ीन और राइश का भी काम जारी है? एक्चुअली ये जो जिस थाने में आप खड़ी हैं, दैट इज़ फ़िरोज़ाबाद मॉडल पुलिस स्टेशन। इस पुलिस स्टेशन पे हमने रिपेयर एंड रेनोवेशन का काम किया था, ताकि हम लोग जो आएँ इसका आउटलुक बेहतर हो, जो यहाँ पर आएँ उनको ये ना महसूस हो कि भाई पता नहीं कौन सी जगह पर आ गए। सो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे लाइट के थीम्स थोड़े डिफरेंट किए थे, वार्म लाइट्स की थी, और थोड़ा सेंटर में इसको बेहतर किया था। उसके जो खौफ होता है ना पुलिस, वो ख़त्म, साथ ही साथ चलते रहते हुए बात करते हुए कि रोज़ी का टाइम होने वाला है, और हम ये दिखा रहे हैं आपको कि सारा जो है अपग्रेड किया गया है, तज़ीन और आइश का काम है, एक लुक बनाया गया है ताकि इसका लुक जो है हर थाने को दिया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी तक कितनी कंप्लेंट्स वुमेंस की हो चुकी हैं इस वुमेन थाने में? वुमेन थाने में डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन ओवर 500 कंप्लेंट्स हमारे पास एज ऑफ नाउ आ चुकी हैं। डिफरेंट जावियों की होती हैं और उनको फिर हम देखते हैं। कुछ कभी कभार कुछ कंप्लेंट्स जो हैं वो आगे परसू नहीं करती, लेकिन जो परसू करते हैं वो हमारे पास होती हैं कंप्लेंट्स। ठीक है, कंप्लेन होती है। तो यहाँ पर वुमेंस आ रही हैं बिना खौफ के, बिल्कुल बिना टेंशन के, बिल्कुल। जब पुलिस का और पुलिस स्टेशन का नाम आता है तो घर वाले भी कहते हैं ख़ानदान की वजह से रहने दो, जो फरजूजा निज़ाम चलता आ रहा है, माइंड सेट ऐसा है। तो अलीना, हमें थोड़ा सा हम लोग उस तरफ चलते हैं, ठीक है। सो दैट ये हमारे SHO का रूम है, ठीक है, और दिस इज़ ये SHO का रूम है। यहाँ पे SHO साहब जो कि इस वक्त, क्योंकि जब हमारा इफ्तार का टाइम होता है तब SHO जो सारी नफरी रोड पर होती है, ताकि जो इफ्तार के लग रहे हैं इंतज़ामात रोडों पे उनको असिस्टेंस दे और कोई नाखुशगवार वाक़या उससे बचा सके। तो उसको भी हमने डिज़ाइन इस तरीके से किया था कि कोई आए तो उसको लगे कि कॉर्पोरेट फील दी थी, कि वो देखें दफ्तर में बैठे उनको लगे कि ये जो है हम किसी थाने पे नहीं है जो हम देखते हैं रवायती। बिल्कुल एक नॉर्मल, एक अच्छा इन्वायरमेंट और हर चीज़ जो कि आज के मुताबिक हो रही है वो दिख रही है हमें इस ऑफिस में। तो हम आगे भी चल रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है वक्त कम है और
और हमें दिखाना है आपको कि किस तरह से सिंध पुलिस इसके को- साथ साथ हम जी। लोग इधर आएंगे। ठीक है। दिस इज़ ये हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग रूम है। इसमें अभी भी आप देखेंगे अभी भी रिपेयर एंड रेनोवेशन का कुछ काम जारी है। जी। सो ये जो रूम है ये इस वजह से है कि हमारे पास जमशेद डिवीज़न में 24 सोसाइटीज़ होती हैं। तो जो भी सोसाइटीज़ के ऐसे इश्यूज़ हो जिसमें लोग एफआईआर या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कराना चाह रहे, वो मिल बैठ के मसले का हल निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे दो पार्टीज़ बैठ के विद पुलिस एज़ वेल, दोनों पार्टीज़ सलाह मशवरे से अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई ऐसे इशू है, कोई ऐसी जो है तल्ख कलामी हो गई है, तो उसको रिजॉल्व करें ताकि सोसाइटी कम्युनिटी के जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको मिल बैठ के विद कोऑपरेशन ऑफ पुलिस और हम बैठ के इसको हल करें। दैट इज़ ये हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग रूम। ठीक है। जो फैमिलीज कंप्लेन नहीं करना चाहती, एफआईआर नहीं कराना चाहती और मिल बैठ कर सुलह करना चाहती है किसी भी मैटर के लिए, तो ये रूम बनाया गया है। ये एसएचओ का रूम जो कि आप देख रहे हैं कि मॉडर्न किया जा रहा है, पुलिस को अपग्रेड किया जा रहा है, क्लासिफाइड करके हर एक रूम को बनाया जा रहा है। और ये फिरोज़ाबाद हम पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं जो कि जमशेद डिवीज़न है और यहाँ पर तमाम तरह मामला देख रहे हैं। जी अलीना, ये जो हम देख रहे हैं ये अभी मुझे लगता है कि बनाया गया है, सारी नई तर्ज की हम आर्किटेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं सारी, क्योंकि ये मॉडल पुलिस स्टेशन है, इस पर रिपेयर एंड रेनोवेशन का काम हमेशा होता रहता है। तो यहाँ पे जैसे ही कोई एंटर होता है तो हमारा ड्यूटी अफसर यहाँ पे मौजूद होता है जो उनको असिस्टेंस देंगे। इसके साथ साथ जो है कोई भी हमारे पास फ़ीमेल्स आती हैं तो उनके लिए अलग फ़ीमेल फैसिलिटेशन डेस्क है, तो वो हम लोग इंडिविजुअली इन सबको असिस्ट करते हैं। इसकी रेनोवेशन होती रहती है, उसके साथ साथ हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी अगर इशू हो तो उसको अच्छे तरीके से हल कराया ठीक जाए। है। मॉडर्न पुलिस स्टेशन बनाया गया, मॉडल पुलिस स्टेशन बना रहे हैं और इस तमाम तरह सूरत हाल में सिंध हुकूमत भी साथ दे रही है और पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठते हैं, मगर साथ ही साथ हमें अच्छी चीज़ भी दिखानी चाहिए जो कि आज हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए दिखा रहे हैं। हम मौजूद हैं फिरोज़ाबाद थाने में जो कि मॉडर्नेट किया जा रहा है, क्लासिफाइड किया जा रहा है पुलिस को। जब हम पुलिस का नाम सुनते हैं तो बड़ा खौफ का एक माहौल पैदा हो जाता है घरों में, या हम कहीं हमारी कोई चीज़ चोरी हो जाए या हमारे साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो बहुत ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं पुलिस कौन सा हुआ, क्योंकि ये रिवायत चलते आई है हमारे इस माशरे में। मगर इस माशरे में अब तब्दीलियाँ हो रही हैं और ये तब्दीली सिंध हुकूमत की जानब से, सिंध पुलिस की जानब से की जा रही है और ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। हमने आपको ब्रेक से पहले डे केयर सेंटर दिखाया जहाँ पर जो वुमेंस कंप्लेनर्स हैं वो अपने बच्चों के साथ अगर आ रही हैं किसी वजह से अपने बच्चों को घरों में नहीं छोड़ सकती तो वो डे केयर सेंटर पे अपने बच्चों को छोड़कर अपने मसाइल हल कर सकती। साथ ही साथ वुमेन पुलिस जो कि एसपी अलीना हमें बता रही थी कि 40 से ज़ायद यहाँ पर वर्कर्स हैं वुमेन पुलिस, वो काम करती हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मॉडर्न ये पुलिस स्टेशन बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं असलम साहब जो कि एडिशनल एसएचओ हैं, वो बताएंगे। सर, लीना तो जाहिर सी बात है हमें बता रही थी कि ये तमाम मगर मॉनिटर कैसे किया जाता है इस डिवीज़न को, ये हम क्या दिखा रहे हैं, कंट्रोल रूम दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा जो सेंटर बना हुआ है कैमरे आपको दिखा। जी ठीक है। तो यहाँ पर तमाम तरह चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं जो कि कंट्रोल भाई सेंटर एक है, मिनट, ये कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल रूम जी है हमारा ये कंट्रोल रूम है जहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर ऑफिसर्स बैठे होते हैं। थोड़ा सारे बताइएगा इसके हाँ, बारे में। ये जो कैमरे लगे हैं हमारे, ये हम टोटल फिरोज़ाबाद की जो एरिया है उन पे फोकस कर रहे हैं, जो हमारे ऑपरेटर सब भाई देख रहे होते हैं और यहाँ हमारी जो मूवमेंट हो रही है कैमरे में नज़र आ रहा होता है। सर, ये बहुत सारे कैमरे हैं, गिन तो नहीं सकते मगर फिर भी अंदाजे के मुताबिक कितने कैमरे मुख्तलिफ शहरों पर लगाए गए हैं? बताएं। ये टोटल हमारी जो कैपेसिटी 4 इंटरनेट की वजह से नहीं, वैसे कितने सर है यहाँ पर? 100 के ज़्यादा यहाँ पर तकरीबन कैमरेज लगाए गए जो कि मुख्तलिफ शहरों पर लगाए गए। तो सर, ये इस कंट्रोल रूम के बारे में बताएं कि कितने लोग इसको मॉनिटर कर रहे हो? तो ज़ाहिर सा बता भी रोज़ एक हाँ बिल्कुल नहीं, इसमें हमारे जो ऑपरेटर हैं डे बाय डे उसकी ड्यूटी लगाई गई है और इनको मॉनिटरिंग करते हैं। और उसके बाद हमारे वायरलेस सेट है, कोई कंप्लेन आती है हम उसे सेट पे मुतलका मोबाइल को बताते हैं, वो मूवमेंट करते हैं और जो भी चीज़ें 24/7 जी राइट जो कंप्लेन आती है उसके जरिए उस पर फॉलो अप करके उस मोबाइल मूव करके या जो भी नज़र आ रही हो चीज़ जरिया
उस पर हम कार्रवाई ठीक करते है, हैं। एक चीज़ यहाँ मेंशन करनी चाहिए क्योंकि ये कहा जाता है सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। कैमरास मुख्तलिफ शहरों पर कराची में लगाए जाएंगे क्योंकि एक मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, मगर ये जो हम कैमरास देख रहे हैं बड़े ही रेंज जिसको कहते हैं मेगा पिक्सल्स बड़े अच्छे हैं, वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं 100 से ज़ायद कैमरास हैं इस कंट्रोल रूम में जो कि मॉनिटर किया जा रहा है फिरोज़ाबाद थाने में, और ये 24/7 वर्क करते रहते हैं। हम आगे भी चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं कि मॉडर्न पुलिस में क्या क्या कारकर्दगी की जा रही है, किस तरह से इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर पुलिस में बेहतरी होगी तो आवाम के लिए बेहतरी होगी और क्राइम को कम करने में मदद हासिल होगी, क्योंकि कराची में एक जराइम का गढ़ है और ये ना ख़त्म होने वाला जड़ जो कि पुलिस अज़्म करती है इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। असलम साहब, कंट्रोल रूम की बात अब आप हमारा भाई ये अपना क्राइम सीन यूनिट है, ठीक है। इसमें कोई वारदात होती है तो हाँ हमारा जो यूनिट है ये काम फौरी करता है क्विक पे। ठीक है, इसको वारदात पे हम भेजते हैं, ऑन करो कैमरे ऑन करो। क्राइम यूनिट सेल, ये ठीक है। crime अब unit हम cell। एंटर हो चुके हैं क्राइम यूनिट सेल में। जी। अब आप जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बार बार, ये 12 बात मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि पुलिस स्टेशन की बात आती है तो फ़ौरन हम एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं, अल्लाह हम कहाँ जाएँ, गंदगी होगी, बदतमीज़ी की जाएगी। मगर अब मैनर्स और पुलिस अफसर्स की जो चाहे वो किसी भी रैंक के हो, सूबेदार हो या जो भी हो, उनके बेहतरी के लिए भी उनको सेमिनार्स मुनक्किद किया जा रहा है ताकि उनकी लैंग्वेजेस और उनका जो बिहेवियर है हम कंपेयर तो नहीं कर सकते बाहर के दूसरे ममालिक की पुलिस के साथ, मगर हाँ कोशिश की जा रही है। असम साहब, इसका काम क्या होता है ये बताइए। हाँ, ये हमारा जो यूनिट बनाया गया है, हमारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं इन पे। कोई भी हमारी जो वारदात इलाके में होती है या अदरवाइज़ उस पर कॉल पे ये जाते हैं और वहाँ पे क्राइम यूनिट के हवाले से जो वहाँ क्राइम सीन में जो इनको ड्यूटी लगाई गई है वो पूरी करते हैं और वहाँ की जो शातें हैं, जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको स्कोर करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मेंशन करें साथ ही साथ कि हम जिस रूम में जा रहे हैं वहाँ की क्लीन और सफाई सुथराई का इंतज़ाम बहुत अच्छे से किया जा रहा है। हर एक उसमें ऑफिस में AC, ताकि जो यहाँ पर अफसरान काम कर रहे हैं उनको अच्छा माहौल, फ्रेंडली माहौल और एक्टिविटी और जो एक्टिवनेस है पुलिस की वो हो साथ साथ। तो इसलिए यहाँ पर हम हर एक जगह क्लीन देख रहे हैं, नीट देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो मॉडर्न पुलिस स्टेशन बनाया गया है वाकई में इसको उस तर्ज पर बनाया जा रहा है। इधर ये सर और हमारा लॉकअप है, हाँ। इसमें भी बिल्कुल सफाई है और इस तरीके से ये लॉकअप है हमारा, यहाँ पे जो रेस्ट करते हैं वो है और ये 40 चीज़ें सारा इन्वाइट किया हुआ है। तो मतलब ये वाकई ऑफिस है हमारे। हम इसको वास्तव साहब ये कह लेंगे कि क्लासिफाइड कर रहे हैं हर एक चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से, जो कि पहले नहीं होती थी कि आप पुलिस स्टेशन जाते तो हर एक चीज़ हर एक जगह हो रही होती थी। अब क्लासिफाइड कर दिया गया है, तो हर एक चीज़ को अलग अलग कर दिया ताकि किसी भी अफसर को काम करने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कि सफाई सुथराई मॉडर्न पुलिस बनाया गया है। अच्छा ये बताएं सर, कितनी कंप्लेंट्स एक दिन में इस पुलिस स्टेशन में हो रही है? इसमें मुख्तलिफ मतलब हमारा एक ये जो एरिया है पोश है, यहाँ पे कंप्लेंट्स तो आती हैं, जितनी भी होती हैं इसमें तादाद बढ़ती भी है कम भी होती है, लेकिन इस पर फौरी काम करते हैं हम फौरी लोग। काम होता है। जी जी, उस पर फॉलो पे हमारे सीनियर का जो हुक्म है उस पर हम अमल करते हुए तमाम जो भी कंप्लेंट्स होती है उसको फॉलोअप करते हुए और मुतलका जो भी हमारी जो डिपार्ट है उसमें भी कम्युनिकेशन होता है हमारा। कम्युनिकेशन जी हाँ, कोई FIR करनी है, कोई क्राइम हो गया तो एक यूनिट के एक टीम के हवाले से हम काम करते हैं। एक टीम मिलकर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक यूनिटी जी हमारे सीनियर या जी वैसे। ठीक है, यूनिटी ज़रूरी है। अच्छा सर, एक चीज़ क्योंकि अलीना हमें बता रही थी कि वुमेन पुलिस स्टेशन भी है जो कि अभी फ़िलहाल थोड़ा बंद हो रहा है, काम किया जा रहा है उसमें, तो ये बताइएगा कि यहाँ पर जो वुमेन आती है वो, क्योंकि हम एक बहैसियत मुसलमान कौम, बहैसियत पाकिस्तान, हमारे तसव्वुर ये होता है कि भाई पुलिस जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देती है वुमेन्स को या गर्ल्स को, या तजाद होता है ना कि मर्द औरत, तो यहाँ पर क्या वो जब आती हैं कंप्लेन के लिए तो उनके लिए अलग भी बनाया गया है? जी, क्या कितना अच्छा माहौल है उनके लिए? नहीं, बिल्कुल इसके लिए हमारे जो वुमेन स्टाफ है उनको रखा हुआ है। कोई भी अगर लेडीज़ हमारे पास आती हैं कंप्लेन लेके तो वो पूरी लेडीज़ पुलिस के साथ उनको ज्वाइन करके उनकी सुनी जाती है बात और उसी मुतलका काम जो उनका मसला होता है उसको हल किया जाता है। ठीक है, इसमें हाँ वॉशरूम है, किचन्स हैं, जी अलग अलग मॉनिटरिंग, ये पूरा जो है सनरेट किया हुआ है जी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ, बहुत शुक्रिया असलम साहब, आपने अपना वक्त दिया, हमारे साथ मौजूद थी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ जो इसको मॉडरेट किया गया है, मॉडर्न पुलिस स्टेशन बनाया गया ताकि इसको देखकर अलग दूसरे पुलिस स्टेशन, अब आप इसके एम्बियंस देख लें, यहाँ पर कलर थीम, ग्रास,
फ्री, हर एक चीज़ को मॉडर्न किया जा रहा है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पुलिस पर एतमाद आवाम का होगा, क्योंकि पुलिस मददगार है और आवाम को इतना अच्छा माहौल देंगे तो आवाम भी कोई कंप्लेन करने से डरेगी नहीं, क्योंकि हमारे फिर यही बात है कि तसव्वुर आता है पुलिस के पास जाएं, घर में अगर कोई कुछ हो जाए, कहीं हो जाए, तो हमारे घर वाले यही कहते हैं, जो फरसूदा निज़ाम चलता है कि नहीं छोड़ो, क्या करना, पुलिस स्टेशन में माहौल अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल को हम आज दिखा रहे हैं आपको, मॉडर्न पुलिस जो हो रही है सिंध पुलिस की जानिब से और सिंध हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें की जा रही है, आज हम आपको दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट सेल, डे केयर सेंटर, मॉडर्न पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, ताकि पुलिस को दूसरे ममालिक की पुलिस की तरह उस लेवल पर लाया जाए। कोशिशें जारी हैं और ये कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि आवाम का एतमाद होगा। और कराची जैसे शहर में क्राइम बढ़ रही है, क्राइम का जो शरह है उसमें इजाफा होता है, तो आवाम भी खौफ का शिकार होती है। मगर साथ ही साथ हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कि पुलिस की जानिब से आवाम के लिए इनिशिएटिव किया जा रहा है। DIG असफर माहिर सर ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि उनकी जानिब से ये इनिशिएटिव उठाया गया डे केयर सेंटर का इलेक्ट्रॉनिक सेल, जो कि कंप्लेंट सेल है, जो कि तमाम तर पाकिस्तान से और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की तो हम बात ही कर रहे हैं, मगर जो बाहर ममालिक में बैठे हैं अफराद हैं और कराची में उनके साथ कोई सीन हुआ है ऐसा, वो भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और ऐसे कंप्लेन हुए हैं जिस पर फौरी एक्शन लेकर, उनको एतमाद में लेकर और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमेरिका हो, अफ्रीका हो, दीगर ममालिक मुत्तहदा अरब अमारात हो। DIG असफर माहिर सर साथ हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, लेकिन हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्राइम के साथ साथ जो इनिशिएटिव उठाया जा रहा है उसके लिए क्या इक़दाम करने की मज़ीद अशद ज़रूरत है। तो जिस तरह से आपने ब्रेक से पहले देखा कि हमने आपको पूरी तरह से हर एक चीज़ पर वाज़े तौर पर दिखाया कि किस तरह से सिंध पुलिस और कराची में जो पुलिस की अपग्रेडेशन है वो की जा रही है। डे केयर सेंटर है, कंप्लेन सेंटर है, कंप्लेन इलेक्ट्रॉनिक वो भी, क्योंकि जिस तरह से हर तरफ से ये बातें की जा रही थी कि जो पुलिस का जो किरदार है, पुलिस की जो कारकर्दगी है, उस हवाले से कई सवालात माजी में उठते रहे, मगर अब जो पुलिस को अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत पेश आ रही है और किया भी जा रहा है। इस पर तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं DIG ईस्ट असफर माहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ये माजी में देखते आए कि पुलिस पर हमेशा से अब भी सवालात उठते हैं, मगर जो आप लोगों की जानिब से जो इक़दाम किया गया है, स्पेशली DIG ईस्ट जो ऑफिस और उसमें जो अपग्रेडेशन है, डे केयर सेंटर है और इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन सेल है, उस हवाले से मुझे बताइएगा कि ये इस चीज़ को आगे की तरफ ज़रूरी है, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, क्राइम बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है। और आप क्या समझते हैं कि पूरे कराची में इस तरह से इक़दाम होने चाहिए? जी, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, और जैसे कराची एक सिंध का कैपिटल है और एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहाँ के इनिशिएटिव्स जो हैं वो जो ओवरऑल दुनिया के अंदर इनिशिएटिव्स हैं उनसे मैचिंग होने चाहिए। इसी सिलसिले में मैंने जो ही यहाँ पे चार्ज लिया था इस जोन में DIG का, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट सेल जो है वो तश्कील दिया था, और उसमें इस वक्त जो है वो तकरीबन 1000 प्लस जो है हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ नौइयत की एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव हुई हैं। इसमें बैरून मुल्क से भी एक बड़ी तादाद है जो एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं, अंदरून शहर से, कराची से और मुख्तलिफ़ पार्ट से जो है यहाँ इवन के जो पुलिस से रिलेटेड नहीं भी मैटर्स होते वो भी हमें रेफ़र होते हैं, और हम उनको भी बड़ा डेडिकेटेडली जो है वो परसू करते हैं। इसकी हमारी जो ओवरऑल जो फॉलोइंग है वो 1 लाख को जो है इस वक्त क्रॉस कर चुकी है, और हमारे पास जो है एक मैकेनिज़्म है, हमने पोर्टल्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, और तमाम डिस्ट्रिक्ट के SSPs मलीर, फुरंगी और ईस्ट जो है वहाँ पे भी वो डायरेक्ट कंप्लेंट्स को मॉनिटर करते हैं। ना सिर्फ पब्लिक इनकन्वीनियंस के बल्कि क्राइम से रिलेटेड आपके नोटिस में आया होगा मुशाहिदे में कि हमने FIRs भी काटी हैं इन एप्लीकेशंस के ऊपर, न्यूयॉर्क से या अफ्रीका से जो हमारे पास अप्रोच किया था लोगों ने। तो मकसद इसका ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटेशन जो है उसको इंश्योर करें, लोगों को थाने बिला वजह क्यों जाना पड़े, और थाने का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्यों वो एक्सपोज हों, खुसूसन लेडीज़ और जो बच्चे हैं उनके लिए, और जो ओल्ड एज हैं जो किसी भी वजह से नहीं ट्रैवल कर सकते, प्राइवेसी है या और कोई इश्यूज़ हैं, तो उसको हमने एड्रेस करने के लिए ये जो है वो सेल क्रिएट किया है।
और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस जो है हमें मिल रहा है। इसकी मैं ख़ुद मॉनिटर करता हूँ डेली बेसिस पे, तमाम जो एप्लीकेशंस हैं उसके डिस्पोजल को मैं मॉनिटर करता हूँ और कोशिश यही है कि हम इसको पब्लिक के लिए एक अच्छा लैंडमार्क बनाएं जिससे उसका फ़ायदा हो। जहाँ तक बात है दूसरा जो आपने पूछा बेबी डे केयर सेंटर का, डे केयर सेंटर एक वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो हर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मेल और फीमेल इकट्ठे काम करते हैं वहाँ पे जो है इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसी को चूँकि अभी पुलिस फोर्स में अच्छी खासी तादाद में लेडीज़ ऑफिसर्स जो हैं वो ज्वाइन कर रही हैं। अब वहाँ पे जो मेरिट ऑफिसर्स हैं हमारे, जैसे कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल, एएसआई या किसी भी रैंक की जो हमारी लेडीज़ हैं, उनके लिए जब उनकी ड्यूटी आवर्स भी हमारे बड़े ऑकवर्ड होते हैं, बाज़ औक़ात रात की रात जो है रेड्स में गुजर जाती है या दिन में स्ट्राइक्स हैं या कराची का जो लॉ एंड ऑर्डर है, तो जो बच्चे जो टेंडर एज के हैं या जो मदर फीड पे हैं और अगर उनके जो पेरेंट्स में से अगर उनके वालिद भी कोई जॉब करते हैं बैंक में या किसी भी कंपनी में और घर पे उनको कोई संभालने वाला नहीं है, तो इस सिलसिले में बच्चे बड़े सफ़र करते थे और फिर पब्लिक जो हमारी यहाँ की जो कॉल्स हैं उस पर ड्यूटी डिप्लॉयमेंट भी बड़ी ज़रूरी होती थी। तो हमारी ऑफिसर्स जो थी, पुलिस ऑफिसर्स, वो बड़ी ही एक जो है बेचैनी का शिकार थी कि वो ड्यूटी भी करनी है, बच्चों को भी संभालना है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो बेबी डे केयर सेंटर बनाया है। एक हमने रेडी करके उसको इनागुरेट किया है जो फिरोज़ाबाद थाना, जहाँ पे हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन भी है, वहाँ पे बनाया है। इसके अंदर हमने 3 बेसिक फैसिलिटीज़ दी हैं। नंबर 1 वहाँ पे बच्चों की इंटरटेनमेंट का अरेंजमेंट किया है। नंबर 2 वहाँ पे एजुकेशन, पढ़ाई वगैरह का भी सारा हमने सिस्टम वहाँ पे किया। और नंबर 3 वहाँ पे उनको अगर नींद आ जाए तो हम उनकी केयर कर सकते हैं, उनको सुला सकते हैं, उनको वहाँ पे खाना वाना भी दे के और उनकी प्रॉपर देखभाल कर सकते हैं। मगर डीआईजी साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट सेल की, आप कह रहे हैं कि पूरे अमेरिका हो, अफ्रीका हो, तमाम तर जितने भी ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तानी है उनकी कंप्लेन है वो कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं। मगर आप क्या समझते हैं कि इसका फ़ायदा और आवाम में एतमाद कितना होगा पुलिस पर? क्योंकि जाहिर सी बात है कराची में क्राइम बहुत है और इस पर इसके ज़रिए क्राइम पर कितना काबू पा लिया जाएगा या पाया जा सकता है? देखें, आवाम को रिलीफ तो मैं समझता हूँ कि 100% तो शायद इससे ना मिले जी, बट ये है कि एक ओपनिंग है, एक स्टार्टिंग हमने की है। और ये अगर हम ये सोच लें कि हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर तो हम कोई स्टेप ना लें। तो दिस इज़ ए पॉजिटिव स्टेप कि जहाँ से पब्लिक फैसिलिटेशन का हमने आगाज़ किया है, ये ओवर द टाइम जो है इसमें जिद्दत आएगी और ये आप देखेंगे कि ये मेन सोर्स ऑफ जो है वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा पब्लिक के लिए भी। जहाँ तक क्राइम को एड्रेस करने की बात है तो हम ये इसमें टोटल एप्लीकेशन रिस्पांस मैकेनिज्म में है, जो हमें रिपोर्ट किया जा रहा है हम उसको चेक कर रहे हैं बाय ऑटो सिस्टम। ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो हम ये तमाम तर मामलात कर रहे हैं, अच्छा इनिशिएटिव है आपकी जानिब से और इस जोन की जानिब से, मगर साथ ही साथ जो दीगर थाने, अगर हम मलीर की बात कर लें, इसी जोन की बात कर लें, इसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, मलीर डिस्ट्रिक्ट है, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट, मगर वहाँ के पुलिस स्टेशंस में बड़ी ख़राबी पाई जाती है। जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उनका बिहेवियर, उनका एटमॉस्फेयर और जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनमें गंदगी और जिस तरह के वाक़यात, तो उस तमाम तर चीज़ों को आप किस तरह से एड्रेस करेंगे और किस तरह से उनको आप समझते हैं कि उनको भी अच्छी सूरत हाल करने की ज़रूरत है, ऑफिस को अच्छे बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि ऑफिस और पुलिस स्टेशन की हालत इज़ार बड़ी ख़राब दिखती है, जगह जगह थूक पान और गंदगी के ढेर नज़र आता है। बड़ा वैलिड ऑब्जर्वेशन है आपकी, और हर बंदे का कंसर्न है कि पुलिस स्टेशन को ठीक साफ़ सुथरा एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वहाँ पे जाते वक्त आपको जो है वो हिचकिचाहट महसूस ना हो। इस सिलसिले में अभी इमीडिएटली 5 तारीख को जो है वो हमारा टेंडर जो है वो होने जा रहा है, जिसमें हर थाने में जिसमें ज़्यादा काम है वहाँ पे 45 लाख रुपए और जहाँ पे माइनर रिपेयरमेंट है वहाँ पे हमने 25 लाख रुपए जो है वो रखे हैं। और ये विद इन मंथ जो है ईस्ट जोन के 42 पुलिस स्टेशंस के ऊपर ये काम होने जा रहा है। नंबर 2, ये जब गवर्नमेंट आई है और चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले दिन जो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की है उसमें सिंध पुलिस को 2 अरब रुपए जो है वो थाने की रिपेयर, मेंटेनेंस और उसके अंदर जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जो है वो अलॉट कर दिए हैं, जिसका प्रोसेस चल रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में 1 साल 2 साल के अंदर ये पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी
और ये जो पुलिस का थाना और ये जो पुलिस का कल्चर आपने जो पॉइंट आउट किया है, इसमें कदरे जो है वो आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। ये इम्प्रूवमेंट तो अच्छी बात है, नज़र आनी भी चाहिए, मगर जो पुलिस अफसरान हैं, सिपाही है, जो भी पुलिस से मुंसलिक है, जो थानों में, ऑफिस में डीआईजी या कहीं भी बैठते हैं, उनकी एजुकेशन, उनके बिहेवियर, उनकी फ़िटनेस के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से सवाल उठाया जाता है फ़िटनेस के हवाले से, उनके बिहेवियर के हवाले से, और साथ ही साथ जो रिश्वत की बात की जाती है उस पर आप क्या कहेंगे कि जो चेकिंग होती है पुलिस वालों का, कहा जाता है कि पैसे लेके छोड़ देते हैं, उसके हवाले से क्या कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं आप लोगों की जानिब से? अभी इसमें हमने मैंने खुद इसी ऑफिस में बड़े रिगरस किस्म के जो है वो सेमिनार्स किए हैं, जिसमें हमने मॉरली और फाइनेंशियली जितनी भी करप्शन है उसको यहाँ हाईलाइट करके और उनकी थ्रू एन एनजीओ उनको मैंने इंगेज किया, और जो लोग इस काम में मुलविस होने का जिनका हमें खदशा होता है, लाइक जो मुंशी बैठा हुआ है थाने में, या ड्यूटी अफसर बैठा हुआ है, SIO जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है, या SHO है, इन सब को यहाँ बुला के कोई एक हफ्ते का पूरा एक सेमिनार कराया गया है और उनको समझाया गया है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो बिहेवियर चेंजेस जो हैं वो हमें लानी पड़ेंगी, और पब्लिक को रेस्पेक्ट और पब्लिक को जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक हमें डील करना पड़ेगा। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी अब पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग के दौरान उनको ये समझाया जाता है कि पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है, और ये मॉरल जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं इससे कैसे बचा जाए। करप्शन की जहाँ आप बात कर रही हैं, हमें आपकी तवज्जुह से, सोशल मीडिया से या एप्लीकेशन से, इवन के ये जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट सेल है, इस पे अभी एक बंदे ने पोस्ट किया कि जी मुझसे कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए पैसे मांगे गए, कोरंगी का एक मैटर था। मैंने नोटिस लिया, उन चारों जो उसमें मुलविस डीलिंग हैंड्स थे उनको हमने सस्पेंड किया, उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो हमारा काम है कि हम सारी चीज़ें इस तरह की जो भी रिपोर्ट होती हैं उसकी फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करते हैं, और जो इसके अंदर मुलविस होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम इसको फॉलो करते हैं और हम इस पे डेडिकेटेड हैं कि हम इसको इंशाल्लाह ठीक करेंगे। ठीक है असफर साहब, आप जो फरमा रहे हैं, क्योंकि पुलिस पर हमेशा से तनकीद होती आई है और होती रहेगी भी फ्यूचर में भी, मगर जो अच्छे काम है उसको भी सराहना चाहिए। जो डे केयर सेंटर है जिसकी आपने तफसीली बात की, मगर आपको क्या लगता है कि जैसे दूसरे ममालिक में मॉडर्न पुलिस है, अपग्रेड किया जाता है वहाँ के पुलिस स्टेशन को लेकर, पुलिस ऑफिसर्स को लेकर, मगर आपको क्या लगता है कि उस लेवल पर पाकिस्तान या कराची स्पेशली सिंध पुलिस पहुँच सके, और कितना अज़्म है आप लोगों का कि वहाँ तक पहुँचना है? देखें, सारी चीज़ें जो हैं वो इकनॉमी के साथ जुड़ी हुई हैं। हम एक गरीब मुल्क हैं और यहाँ पे हम मैं ये नहीं कह सकता कि हम बाहर के मुल्कों से कम्पीट कर पाएंगे, बट जो गवर्नमेंट की जो विज़न है उसके मुताबिक वी आर वेरी होपफुल कि जो बेसिक चीज़ें हैं एटलीस्ट उसको इतना कर दिया जाए कि वहाँ पे जो कंपेटेबिलिटी है, जाहिर बात है हमारी आवाम जो है उनका जो रहन सहन है उससे मैचिंग चीज़ें ज़रूर होंगी, और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसके ऊपर बड़ा फोकस हो रहा है, और ये नीड ऑफ द आवर है, और इसको हम करना भी चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट भी डेडिकेटेड है, जिसका मैंने शुरू में आपको बता दिया कि उसके लिए फंड्स एलोकेट हो चुके हैं, और उम्मीद रखनी चाहिए, और हम भी ज़ाहिर बात है हम इस ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप हैं, हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि ये होनी चाहिए, और हम हर तरह से इसको पुश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। आवाम को क्या मैसेज देंगे कि कंप्लेन सेंटर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन सेल है जिस पे कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? मेरा ये मैसेज रहेगा उनसे कि आप के पास जो भी कंसर्न्स हैं, कोई एप्लीकेशन है पुलिस के ख़िलाफ़ इवन क्यों नहीं है, वो ज़रूर हम तक पहुंचाएं, और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये आपके लिए हमने बनाया है, और इसका अदरवाइज़ मकसद जो है वो ख़त्म हो जाता है अगर इसके ऊपर आप जो है वो हमारे साथ कांटेक्ट न करें। कांटेक्ट करके देखें, और इस एतमाद को इंशाल्लाह हम बहाल करेंगे। ये पब्लिक की सहूलत के लिए है और उनको फैसिलिटेट करने के लिए है, और एट द सेम टाइम अपना हाउस एंड ऑर्डर करने के लिए इसको ऐप को जो है वो डिज़ाइन किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया DIG असफर मैसर जो कि फरमा रहे हैं कि पुलिस की जानिब से जो इक़दाम जिसमें सिंध गवर्नमेंट का भी किरदार अहम है, क्योंकि उनकी जानिब से फ़ंड मुख्तस किया गया, रिलीज़ भी होगा, जो कि पुलिस की बेहतरी और उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं डे केयर सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन सेल है,
इस पर आप अपने कंप्लेन को दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आवाम की सहूलियात के लिए बनाया गया। अब ये देखना है कि कराची में, जो कि एक बड़ा शहर है, आबादी ज़्यादा है, वहाँ से क्राइम का खात्मा किस तरह से किया जाता है और किस हद तक पुलिस की ये कारकर्दगी उसको ख़त्म करने में कामयाब साबित होती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।